मेरे को आज किसी ने क्वेश्चन पूछा कि यार मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ। कोई भी छोटी घटना घट जाती है उसको मैं अपने जहन में ऐसे बिठा लेता हूँ और उसके बहुत टाइम बाद मेरी लाइफ में खुशियाँ आती हैं और मैं हर बार जब भी वो खुशियाँ आती है मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि यार पता नहीं ये खुशी क्यों आई है, कहीं मेरा कोई दूसरा गम तो वेट नहीं कर रहा। दोस्तों, खुश रहना सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में हर समय कोई ना कोई परेशानी आ ही जाती है, ध्यान से समझना। और उस परेशानी को, उस दुख को आप पूरे जी भर के जीते हो क्योंकि आप दुखी होते हो, आप रोते हो, आप परेशान होते हो। क्यों हम उस खुशी को व्यर्थ कर दें जो हमारी लाइफ में बहुत टाइम बाद आती है। खुश रहना इंसान का सबसे इंपॉर्टेंट हथियार है, सबसे इंपॉर्टेंट वेपन है। आप बात मानिए या मत मानिए, आपकी लाइफ में बहुत बड़ी परेशानी आई है, बहुत बड़ी से बड़ी, लेकिन अगर आपने अपने माइंड को सहज तरीके से खुश रखा ना, आप किसी भी परेशानी से, किसी भी दुविधा से, किसी भी परिस्थिति से आप निकल सकते हैं। बस शर्त सिर्फ इतनी है कि खुश रहो यार, क्योंकि आज आप जो भी हो, कल आपके साथ क्या हो जाए, आपको हर एक डिकेड, हर एक साल, हर एक महीना, हर एक हफ्ता, हर एक दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट और हर एक सेकंड खुश होकर जीना चाहिए। क्योंकि दुख का कभी भी पता नहीं होता हो कब आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन अगर आप खुश हो तो दुख अपने आप ही हार कर आपकी लाइफ में नहीं आएगा। क्योंकि उस दुख को भी ये पता है कि यार ये इंसान इतना खुश रहता है, मैं इसकी लाइफ में जाऊंगा तो मैं तो शायद हार जाऊंगा, क्योंकि मैं मेरी सिचुएशन में जब मैं इसको अपना प्रभाव दिखा रहा हूँ तब भी ये खुश ही दिखेगा, तो ये हाँ तो मेरा इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो लाइफ में खुश रहना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी जंग को जी सकते हो, किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकते हो, सिर्फ अपने माइंड को शांत और खुश रखो। कभी भी एक एग्जांपल दे रहा हूं, कभी भी आप ध्यान रखना कि आप जब खुश होते हो तो आपका शरीर भी अच्छा रहता है, आपका शरीर भरा रहता है, चेहरे पे चमक रहती है। तो वो दर्शाता है कि अगर आपने अपने माइंड में खुश रह करके अपने फिजिक को अच्छा कर लिया। नॉर्मली कहते हैं ना कि यार अगर आपको ये बीमारी हो गई और आप बीमारी हो चुकी है आपको सपोज, लेकिन वो बीमारी एक्चुअली फिजिकली नहीं होती है, वो मेंटली होती है। एक बार का एक किस्सा बता रहा हूं, बाहर का किस्सा है, आउट ऑफ इंडिया का। एक चोर ने या फिर एक हत्यारा था, उसने एक इंसान का कत्ल कर दिया और कत्ल इतनी शानदार तरीके से किया। उसने किया क्या, उसने बहुत दिमाग लगाया, कम से कम साल 10 साल का उस पर एक्सपेरिमेंट किया, सोचा समझा, थ्योरी बनाई कि किस तरीके से मैं कत्ल कर दूं और मैं बच जाऊं। उसने दिमाग क्या लगाया, आप ध्यान से समझना, कि उसने एक बर्फ का चाकू बनाया। उस बर्फ के चाकू से जिस इंसान को मारना था उसने उसको मार दिया। और जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो उसमें पता लगा कि इसकी जो डेथ हुई है पानी से हुई है, चाकू का कोई निशान नहीं था उस समय। जब कोर्ट को पता लग गया कि ये गिल्टी है, लेकिन कोर्ट के पास कोई भी सबूत नहीं था, बट ये पता था कि ये गिल्टी है और जब तक गिल्टी है तो हमारे प्रिजन में रहेगा। उन्होंने कोर्ट के अंदर एक सजा सुनाई कि इसको पहले 1 महीना तो जेल के अंदर बंद किया जाएगा और दूसरे 1 महीना इसको फ्रिज के अंदर बंद किया जाएगा। अगर ये 2 महीने निकाल गया तो ये गिल्टी नहीं है। और जो हत्यारा था वो भी समझ गया चलो ठीक है मैं बच जाऊंगा। अब 1 महीना तो उसने जब जेल में रहना स्टार्ट किया तो उसके माइंड में ना एक टेंशन हो गई कि यार 1 महीना या तो निकल जाएगा, लेकिन जो 1 महीना है फ्रिज के अंदर वो कैसे निकाल लूंगा। उसके माइंड में ना एक फोबिया बन गया, रोज सोच सोच के कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कैसे होगा कैसे होगा। और यकीनन यही हुआ कि 1 महीना जेल में डालने के बाद उसको 1 महीना फ्रिज में रख दिया और उसकी डेथ हो गई। अब हुआ क्या, उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि इसकी जो डेथ है हाइपरटेंशन से हुई है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से हुई है, फ्रिज से नहीं हुई है, क्योंकि फ्रिज का टेम्परेचर उस टाइम 40 था। तो हुआ क्या, उस इंसान ने पूरे 1 महीना जब जेल में था यही चीज़ सोची कि यार मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो फ्रिज में कैसे रहूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो माइंड में उसका ऐसी घर कर गई चीज़ें और वो उस टेंशन से अपने आप को आधे से ज़्यादा ख़त्म कर चुका था। और जब वो पहले दिन फ्रिज में गया 1-2 दिन के अंदर उसकी डेथ हो गई। सो दोस्तों, सोच सबसे इंपॉर्टेंट है।
आप अपने मन को खुश रखोगे तो खुश अच्छी चीज़ ही आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। अगर आप अपने मन को दुखी रखोगे तो वो नेगेटिव चीज़ें आपको अट्रैक्ट करेगी। बस दैट्स इट।